हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 9 मार्च को जो यूपी बोर्ड के एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आने वाले समय में रिजल्ट कब आ जाएगा, कौन सी ऐसी तारीख है जहां पर रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। और अगर मैं बात करूं तो ये अमर उजाला की एक कटिंग है जिसमें यह है कि प्रतिदिन एक शिक्षक जांचेगा 10वीं की 50, 12वीं की 45 कॉपियां। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो हो जाएगा। प्रत्येक को करना होगा यूपी बोर्ड की गाइडलाइन का पालन। ठीक है ना। अब अगर इसमें बहुत ज्यादा जरूरी मैं बात करूं कि क्या है, तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च से मूल्यांकन का काम शुरू होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपकी ये रही कि भाई जब 16 जो मार्च है, 16 मार्च से आपकी जो कॉपियों का चेक होना है वो चेक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई भी आपकी रिजल्ट की डेट नहीं घोषित की गई है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपका 2024 में जो रिजल्ट आ सकता है वो कब आ सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और साथ ही ये आपके लिए कि दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर डट रहो। बस लगे रहो, जुटे रहो, बने रहो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि 2023 में किस तरीके से एग्जाम हुआ था, कब रिजल्ट निकला था, उस पर अगर हम लोग एक नजर डाल लें तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई साहब ये विंडो जो होती है एग्जाम से रिजल्ट आने तक के जो समय होता है वो कितना होता है, उससे हमें काफी कुछ एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई 9 मार्च को आपके जैसे पेपर खत्म हो चुके हैं तो आपको हर एक स्टूडेंट को CUET एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। यदि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, आगे यूनिवर्सिटी में जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, इलाहाबाद, दिल्ली, BHU, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए CUET एग्जाम देना ही देना होगा। तो CUET एग्जाम का फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिएगा। 26 मार्च लास्ट डेट है आपकी CUET की। तो कितने लोगों ने CUET एग्जाम भर दिया है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और CUET एग्जाम भरने वाले हो इस बारे में भी जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 में हम लोग अगर बात करें 10th का जो एग्जाम हुए थे वो 16 फरवरी से 3 मार्च तक हुए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें 12 वालों की, तो 12 वालों के 16 फरवरी से 4 मार्च तक हुए थे। ये कब की बात है? ये भाई साहब 2023 की बात है। ठीक है ना। 2023 में जो एग्जाम हुए थे वो 16 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और 4 मार्च तक आपके एग्जाम खत्म हो गए थे, है ना। अगर मैं बात करूं रिजल्ट आने की कि भाई साहब रिजल्ट कब आया था, जो 2023 का रिजल्ट है, 2023 का रिजल्ट 25 अप्रैल को आया था। 25 अप्रैल 2023 में रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 16 तारीख से पेपर चालू हुए, 16 फरवरी से, और 4 मार्च को खत्म हुए, 25 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया। तो अगर हम लोग इस विंडो की बात करें, भाई साहब यहाँ पर जो विंडो है, जो समय लगा वो लगभग 52 डेज का लगा, है ना। 52 दिन का समय आप लेके चल रहे हैं कि 52 दिन 50 से 55 दिन के जो समय होता है उस हिसाब से आप लेके चल रहे हैं कि भाई साहब 2023 में ये रिजल्ट इस तारीख को आया था। तो उसी हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आने वाले 2024 के एग्जाम हो चुके हैं आपके यूपी बोर्ड के, तो अब इनका जो रिजल्ट हो सकता है कब आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 10 के और 12 के, एक ही तारीख को पेपर शुरू हुए थे और एक ही तारीख को पेपर खत्म हुए हैं। ठीक है ना। 22 फरवरी को शुरू हुए थे और 9 मार्च को आपके पेपर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां से रिजल्ट आने की, और यहां से आप एक अनुमान लेके चलते हैं 50 से 55 दिन का, 50 से 55 डेज की अगर हम विंडो लेके यहाँ पर चल रहे हैं तो आप एक अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि आप लेके चल सकते हैं 27 अप्रैल से। ठीक है ना। से आप लोग एक अनुमान लेके चल सकते हैं 27 अप्रैल से 5 मई के बीच में। ठीक है ना। 5 मई, और इस बीच में आप लोग ये आराम से देख लीजिएगा। 27 से मैं तो ये कहूंगा कि 27 से 30 के बीच में आ ही जाएगा। 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30 के आसपास ये आपका रिजल्ट जो है हर हाल में आ जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है ना। किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की घोषणा अभी नहीं हुई है और ना ही आने वाले समय में होगी। आखिरी समय तक रिजल्ट की घोषणा होती है और ये मेरी टेंटेटिव आपकी डेट है, लिख के रख लीजिएगा और बाद में मुझे बताइएगा कि जो मैंने कहा वो ऐसा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हाल फिलहाल में आपके पास 9 तारीख को जब पेपर खत्म हुए, वैसे तो अगर मैं साइंस स्ट्रीम वालों की बात करूं तो 7 मार्च को
जो है केमिस्ट्री का पेपर खत्म हो गया। तो अब आप लोगों की मौज और चल रही होगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि CUET की एग्जाम की आप तैयारी करिए बढ़िया से। आपके पास 60 से 70 दिन का समय है। आप अपना सिलेबस देखिए, आने वाले समय में आपको क्या करना है उस पर आप चर्चा कीजिए, सोचिए, समझिए, बहुत ज्यादा आप रिसर्च कीजिए कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पर, गूगल और यूट्यूब पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से, बस सर्च करने की बात होती है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से CUET एग्जाम की बढ़िया तैयारी करेंगे और जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वहां पर आप अपना एडमिशन लेंगे। अगर आप जिस स्ट्रीम से हैं उसी स्ट्रीम में जाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि साइंस वाले हैं तो BSc कीजिए, वो आपके लिए सुटेबल रहता है, बहुत सही रहता है ना। और जैसा मैंने आपसे कह दिया है कि भाई 27 अप्रैल से 5 मई के बीच आप अपनी रिजल्ट की डेट बिल्कुल फिक्स मान के चलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।